मिर्ज़ापुर एक ऐसी वेब सीरीज़ है ना जिसको लेकर के ऑडियंस दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो वो है जो बिल्कुल इस मूवी को जो है या इस वेब सीरीज़ को जो है वो बाइकआउट करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे समाज में गंदगी फैलती है, क्राइम को बढ़ावा देती है ऐसी वेब सीरीज, और यहाँ पे जो है सेक्सुअलिज्म को प्रमोट किया जाता है। वहीं पे दूसरे तरफ जो लोग हैं ना वो ये तर्क देते हैं कि नहीं भाई, क्रिएटिव लिबर्टी के साथ भी कुछ ऐसी सीरीज आनी चाहिए जिसमें जो है ऑडियंस जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन कुछ ऐसी चीज़ें देखे जो लाइफ में, रियल लाइफ में कोई ना एक्सपेक्ट करता हो ना करता हो। तो लोगों का अपना अपना तर्क है और उसी तर्क पे लोग जो है वो ऐसी सीरीज देखते हैं। और देखो, देखने वाले की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से ऐसी सीरीज भी हिट हो रही है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ऑडियंस को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है और ज़बरदस्ती थोप रहे हो। अब मुझसे पर्सनली पूछोगे कि क्या आप मिर्ज़ापुर सीजन 3 को सपोर्ट करते हो, तो मेरा आंसर सिंपल है, नहीं। बट क्या ये आप वेब सीरीज देखोगे? तो हाँ, मैं देखूंगा, क्योंकि लाइफ में जो है ना वो हर चीज़ से सीखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें इसलिए भी देखनी चाहिए ना कि भाई ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में हमें नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें गलत। और मिर्ज़ापुर जो है ना उसमें इतनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं कि आप बस एक वेब सीरीज देख लो, आपको पता चल जाएगा कि लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। और इसी वजह से जो है वो मिर्ज़ापुर सीजन 3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस में भौकाल बनाए हुए है। उसी के लैंग्वेज में बोला जाए तो भौकाल बनाए हुए है। हालांकि इसका मतलब मुझे अभी तक पता नहीं चला, लेकिन चलो अब सीजन 3 के ट्रेलर से बात किया जाए तो देखो, जहाँ पे सीजन 2 एंड हुआ था वहाँ पे हम सबको पता है कि कालीन भैया बच गए थे। तो यहाँ पे कालीन भैया बच तो गए हैं, लेकिन इस बार उनको पावर उतना नहीं है, क्योंकि पावर पे कौन बैठा है? गुड्डू पंडित। गुड्डू पंडित किसे मार के? मुन्ना त्रिपाठी को मार करके वहाँ पे पावर में आ चुका है। बट इस बार गुड्डू पंडित का जो है ना दुश्मन सिर्फ और सिर्फ एक नहीं है भाई साहब। इस बार सिवान में दत्ता त्यागी हो गया, कालीन भैया है ही, शरद शुक्ला से तो भाई पर्सनल चलता है, उधर इंस्पेक्टर साहब वेट कर रहे हैं। और भाई साहब सीएम के हस्बैंड को, मैं, मुन्ना त्रिपाठी भले ही गैंगस्टर था लेकिन वो सीएम का हस्बैंड था, तो अभी भी सीएम जो है ना उनकी वाइफ जो है वो बनी हुई है। भाई देख रहे हो कि उसके सामने जो है ना वो विलेंस कितने पावरफुल हैं अभी। और लोग सही बोले कि जहाँ पे विलेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं ना वहाँ पे ही आपको पता चलेगा कि उससे किस तरीके से लड़ा जाए। यहाँ पे मैं किसी को हीरो भी कंसिडर नहीं कर सकता, लेकिन लेट्स से चलो थोड़ी देर के लिए ही गुड्डू पंडित को तुम समझ लो कि हीरो है, लेकिन उसके सामने के विलेंस को देख लो तो भाई साहब आपको पता चलेगा ना कि इस बार जो है वो टक्कर की फाइट होने वाली है। क्योंकि गुड्डू पंडित ने जो कांड करना था वो उसने किया, अब उस गद्दी को बचाना। केजीएफ चैप्टर 2 इसका जीता जागता उदाहरण है कि आप देखे हो कि भाई जब रॉकी भाई को मिलता है गद्दी या फिर वो छीनता है, उसके बाद उसे किस तरीके से उसे मेंटेन करना पड़ता है, जो कि लास्ट तक नहीं कर पाता है। वो भले ही 10 साल तक वो शासन करता है जितना समय, लेकिन लास्ट में वो मर जाता है। तो समझ रहे हो ना कि जब आपके सामने ओपोनेंट पावरफुल होता है तो आपकी पावर नज़र आती है। और यहाँ पे जो है ना पूरा का पूरा मिर्ज़ापुर सीजन 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्डू पंडित के इर्द गिर्द घूमेगा कि उसके भाई लव इंटरेस्ट हो गए या फिर उसके जितने भी दुश्मन हैं जिससे उसने खुद बनाया है, और मिर्ज़ापुर की गद्दी को बचाना भी है। और ये सारी चीज़ें जो है इस ट्रेलर में देख करके नज़र आ रहा है, और सबकी नज़र जो है ना वो गुड्डू पंडित पे ही है। तो इस बार जो है ना कुछ चीज़ें मुझे इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। जैसे कि देखो, पर्सनली मैं बोला हूँ ना तो मिर्ज़ापुर सीजन 3 ठीक है, एक्शन मूवी नहीं थी, बस वायलेंस मूवी थी। गन का बहुत ज़्यादा यूज किया गया है उसमें, और शुरू से होते आया है, क्योंकि भाई कट्टे का व्यापार है तो गन का ही यूज किया जाएगा। लेकिन देखो इस बार जो है ना वो हैंड फाइट नज़र आई है, और ये चीज़ जो है ना वो एक अच्छा साइन है कि भाई गुड्डू पंडित जो है ना वो जब मेंटली डिस्टर्ब होता है तो कितना पागल हो सकता है, वो यहाँ पे नज़र आया है। जेल के सीन को देख लो, हालांकि जेल में भेजने वाला सीन जो है वो काफ़ी हद तक ये रेफ़र करता है कि भाई सीएम साहिबा जो है वो अपना काम कर चुकी है, गुड्डू पंडित को पकड़ चुकी है और उसे जेल में ही मारने का प्लान बनाया जा रहा है। खैर बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसका तो भाई पूरा का पूरा कंक्लूजन जो है वो 5 जुलाई को आ जाएगा, क्योंकि उसी दिन जो है वो ये सीरीज रिलीज होने वाली है। आपको इस सीरीज को लेकर के क्या ओपिनियन है? क्या ये सीरीज जो है वो पार्ट 1 से भी बेहतर निकल पाएगी? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।